कृष्णा। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अभी तक मेष राशि के बारे में बताया कि मेष लगन या मेष राशि वालों पे शनि का कैसा इफेक्ट आएगा, वैसे ही हम वृषभ लगन या वृषभ राशि वालों के ऊपर शनि का कैसा इफेक्ट आएगा वो एक्सप्लेन करते हैं। तो हम सबसे पहले वृषभ लगन या वृषभ राशि दोनों के ऊपर चले जाते हैं। तो वृषभ लगन पे हम जाते हैं तो शनि जो है वृषभ लगन वालों की कुंडली के 11वें भाव में उन्होंने प्रवेश किया है और ये इनके नाइन्थ और टेंथ हाउस के लॉर्ड हैं। नाइन्थ और टेंथ हाउस के लॉर्ड होके इनके 11th हाउस में प्रवेश करने के बाद शनि की तीसरी दृष्टि, जैसा कि आप देख सकते हैं, वृषभ लगन या वृषभ राशि पे आती है। तो पहली चीज़ तो देखिए, एक तो फर्स्ट वृषभ लगन जो है वो किसकी है? शुक्र की राशि है और शुक्र के मित्र हैं शनिदेव। तो यहाँ पे जो इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग कन्फ्यूजन्स आ रहा था, वो सब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि भी इनकी कुंडली के 5म भाव पे, जो कि लव लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ इनकी एजुकेशन से जुड़े हुए जो भी प्रॉब्लम्स थे वो भी सॉल्व हो जाएंगे। शनि की जो अष्टम दृष्टि है, शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो इनकी कुंडली के अष्टम भाव पे आती है, जहाँ पे धनु राशि है। तो अगर ये रिसर्च में जाना चाहते हैं या फिर ये लोग अपनी लाइफ में कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, कुछ रिसर्च या कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं, उसमें भी इनको हेल्प मिलेगी, क्योंकि शनिदेव इस कुंडली में तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि के द्वारा इनको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है 11th हाउस में शनि के आने का मतलब कि ये आसानी से कुछ भी नहीं देंगे, यानी कि आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि मैंने कहा कि शनि जो है वो कर्म कारक हैं, शनि जो हैं वो अनुशासन को रिप्रेजेंट करते हैं, शनि जो हैं वो न्यायवादिता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप बहुत ईमानदारी के साथ अपना काम करिए, अपनी स्टडी कीजिए। आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो अपने कन्फ्यूजन्स को क्लियर करिए। शनिदेव आपको यहाँ डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। मिथुन लगन या मिथुन राशि वालों के लिए कि शनि का इफेक्ट जो शनिदेव ने अभी 29 मार्च को राशि परिवर्तन किया है, वो हर राशि को किस तरीके का रिजल्ट देंगे। तो अभी वृषभ लगन के बाद या वृषभ राशि के बाद हम मिथुन लगन या मिथुन राशि की बात करते हैं। तो देखिए, मिथुन लगन या मिथुन राशि में शनिदेव कुंडली के केंद्र में गए हैं, यानी कि 10म भाव में। मीन राशि में प्रवेश किया है इन्होंने 10म भाव में। 8th हाउस और 9th हाउस के स्वामी होकर 10म भाव में जाने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत, अपनी रिसर्च, अपने ज्ञान, जो कि उसका एक प्राचीन ज्ञान है, उसके बलबूते पे अपनी लाइफ में कुछ स्टेबल करने के लिए सक्षम रहेगा, क्योंकि शनिदेव ने उसके 10म भाव में प्रवेश किया और 10म भाव में भी मीन राशि में प्रवेश किया। तो मिथुन लगन का अगर मैं देखती हूँ तो शनि का 10म भाव में प्रवेश होना, यानी मीन राशि का, और इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो इस कुंडली के 12th हाउस में आएगी, यानी कि इस व्यक्ति को अपने खर्चे से भी बचने की ज़रूरत है और अपने हेल्थ को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ इस कुंडली में शनि की 7वीं दृष्टि इस व्यक्ति की इसके 4th भाव पे आएगी, यानी कि इसको अपनी गाड़ी, जो इसकी गाड़ी है, इसका घर है, इसकी मदर है, उनको भी हेल्थ का इशू हो सकता है, उसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हम देखेंगे शनि की जो 10वीं दृष्टि इसकी कुंडली के 7th हाउस पे आ रही है, जहाँ पे धनु राशि है। तो मिथुन लगन या मिथुन राशि वालों की कुंडली में शनिदेव की जो तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि है, उसके हिसाब से ऐसे व्यक्ति को अपने कर्मों को बैलेंस करना चाहिए, अपनी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और मदर की हेल्थ या वाइफ की हेल्थ के लिए उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है मिथुन लगन वालों की लाइफ में जो अभी तक प्रॉब्लम आ रही थी उसका भी उनको सोल्यूशन मिलेगा। जितना हार्ड वर्क इन्होंने किया था उस हार्ड वर्क का भी इनको रिजल्ट मिलने आ रहा है, क्योंकि शनिदेव इनकी कुंडली के 10म भाव में आ रहे हैं। लेकिन इनको अपने वही कर्म करने पड़ेंगे जो शनिदेव से रिलेटेड है, यानी कि अनुशासन, हार्ड वर्क और साथ ही साथ ऑनेस्टी। इसके साथ ही साथ शनिदेव यहाँ पे इनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। कर्क लगन या कर्क राशि वालों पे शनिदेव का कैसा रिजल्ट रहेगा? शनिदेव ने जो राशि परिवर्तन किया है, चूंकि शनिदेव कर्क लगन या कर्क राशि वालों की कुंडली के 7th और 8th हाउस के लॉर्ड होंगे, इनके 9th हाउस में प्रवेश किया है। 9th हाउस को हम धर्म भाव और भाग्य भाव के रूप में जानते हैं। अब हम आते हैं इनकी कुंडली के 7th और 8th हाउस को देखते हुए। चूँकि शनिदेव इनकी कुंडली के 8th हाउस में 2.5 सालों से थे और 2.5 साल बाद इन्होंने इनके भाग्य भाव में प्रवेश किया। तो सबसे पहली चीज़, चूँकि कर्क लगन वालों की और कर्क राशि वालों की जो ढैया चल रही थी वो भी ख़त्म हो गई है और इनकी लाइफ में कुछ बेहतरीन ज़रूर होगा, क्योंकि 9th हाउस में प्रवेश करने का मतलब इनके धर्म और कर्म
दोनों को बेहतर करने आ रहे हैं शनिदेव यहाँ पे। धर्म और कर्म को कैसे, चूंकि शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, जैसा कि मैंने बताया शनिदेव की तीसरी दृष्टि इनकी कुंडली के 11th हाउस पे है, जो कि वृषभ लगन या वृषभ राशि को हम कनेक्ट करते हैं। इसके साथ ही शनि की 7वीं दृष्टि इनकी कुंडली के तीसरे भाव पे है, जो कि इनके कर्म, इनके इफर्ट को रिप्रेजेंट करती है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको रास्ते मिलेंगे, आपके जैसे कर्म होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ में रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि धर्म और कर्म ये कनेक्शन बनता है। साथ ही साथ शनि की जो 10वीं दृष्टि इनकी कुंडली के 6ठे भाव पे आती है और 6ठा भाव धनु राशि है। तो सबसे पहली चीज़, इनकी लाइफ में जो हर्डल्स आ रहे थे, इनके जो वेल्थ को लेके ब्लॉकेज हो रखे थे, इनकी फैमिली में जो हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे और इनको खुद भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, उन सब से इनको निजात मिलने वाली है। और साथ ही साथ चूँकि शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं ऑनेस्टी को, सच्चाई को, हार्ड वर्क को और सही निर्णय को, तो ये अगर अपनी लाइफ में अपने कर्मों के माध्यम से इन चीज़ों को आगे लेके जाते हैं तो डेफिनेटली इनका भाग्य इनको बहुत आगे लेके जाएगा। तो कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए बहुत बेहतरीन समय है, इनको अपनी लाइफ में इसका यूटिलाइज करना चाहिए। हरे कृष्ण।